Hi, good evening, everyone. Hello, hi, I am back. Yes, everybody knows my name again. My name is Nomita Odhikari Patro. I am a working woman और मैं कुछ इम्पोर्टेंस जो लर्निंग है जो मैं लर्न कर रही हूँ उसी को लेके आ रही हूँ. हफ्ते में एक ही दिन आ पाती हूँ क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन वो लर्निंग होता है regarding money attraction. The program name is MBB. मैं और एक बार आपको बोल दूँ, MBB का फुल फॉर्म है मिलेनियर ब्रेक थ्रू ब्लूप्रिंट. जो प्रोग्राम है, जैसे आपको मैंने बहुत बार बताया, फिर भी एक बार बता दूँ, ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि आपको मनी का कैसे कहाँ पे मनी रखना है, क्या है, कैसे SIP करना है, कैसे है, वो सिखाना नहीं है. ये जो प्रोग्राम है, जो लर्निंग प्रोग्राम है, वो रिगार्डिंग आपका मनी अट्रैक्शन. मनी के पीछे दौड़ने से कुछ नहीं होगा, आपको मनी को अट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो दिस इज द वे वी आर लर्निंग हाउ टू अट्रैक्ट मनी. क्योंकि मनी अट्रैक्ट सिर्फ करोगे तब भी आपके पास मनी आएगा, यही लर्निंग है. तो आज हम लोग मैंने जो सीखा है उसी के बारे में आपको बताऊंगी ब्रीफ करके. दो आज का जो लर्निंग का नेम है वो है वेल्थ ट्रायंगल. वेल्थ ट्रायंगल क्या है? अभी वेल्थ ट्रायंगल ये थ्री में डिवाइडेड है, राइट. फर्स्ट है इनकम, सेकंड है इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड है आपका इम्पैक्ट. ये है वेल्थ ट्रायंगल है ये. अब ये क्या है? इनकम. इनकम क्या है? हम लोग क्या जानते हैं इनकम? अब हम लोगों का जैसे होता है, दो तरीके का इनकम होता है. एक है पैसिव इनकम और एक है एक्टिव इनकम, राइट. सो एक्टिव इनकम मीन्स लाइक सैलरी. जो आप काम कर रहे हो आपको मिल रहा है सैलरी, आप काम कर रहे हो आपको पैसा मिल रहा है. तो एक्टिव इनकम वही है, आप जो काम कर रहे हो उसी के लिए जो पैसे मिल रहा है वही आपका सैलरी. आपका बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो भी, आप बिजनेस कर रहे हो प्रॉफिट मिल रहा है तो वो भी आपका एक्टिव इनकम में आता है. और आपका हो गया फ्रीलांसिंग भी है, ये सब है एक्टिव इनकम. पैसिव इनकम क्या हो गया? पैसिव इनकम मीन्स आपका रेंटल्स. रेंटल्स मतलब आप सो भी रहे हो तो पैसा आ रहा है आपके पास. मतलब आपने वन टाइम कुछ आपने इन्वेस्ट किया था, कुछ फ्लैट वगैरह या प्रॉपर्टीज आपने खरीदी थे और उसमें आपने रेंट पे दे दिया, तो आप रेंट आ रहा है आपके पास. अब सो गए, आप सुबह को उठ के देख रहे हैं कि आपके पास रेंट आ गया. ये है आपका पैसिव इनकम, जो आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, अभी आपको अर्निंग आता रहेगा. ये आपका पैसिव इनकम में आता है. और एक पैसिव इनकम में आता है जैसे आपका रॉयल्टीज़. रॉयल्टीज़ हम लोग जानते हैं, जैसे किशोर कुमार, सत्यजीत रे, दे गेट्स देयर फैमिली, नाउ देयर फैमिली आर गेटिंग रॉयल्टीज़, और वो पूरा ज़िंदगी तक मिलता रहेगा. जो किशोर कुमार ने गाना गाया था और सत्यजीत रे ने जो भी फिल्म बनाए थे, तो हम लोगों के लिए रॉयल्टीज़ कहाँ से आ सकता है? मान लीजिए तो जो राइटर है, जिन्होंने बुक लिखा है, एक बार उन्होंने तो लिख के मान लीजिए अमेजोन में व कहीं पे फ्लिपकार्ट में दे दिया, वहाँ से अर्निंग आता है, वो भी आपका पैसिव इनकम. और आपका डिजिटल प्रोडक्ट्स का भी इनकम होता है. डिजिटल प्रोडक्ट्स का मीन्स जैसे आपका हो गया FB से हम लोग अर्न करते, इंस्टा से अर्न करते, बहुत सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हम लोग अभी है. यूट्यूब से, वहाँ पे भी हमने एक बार मैंने वीडियो बनाया और वहाँ पे दे दिया, तो उससे भी इनकम आता है ना. तो वो आपका पैसिव इनकम में आता है. और एक है डिविडेंड इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट है डिविडेंड इनकम. मुझे भी पता नहीं था, मुझे ये सेशन के बाद पता चला. डिविडेंड इनकम मीन्स आपका जो शेयर होल्डर है ना, कोई कंपनी जो प्रॉफिट करती है और मैंने कुछ उनका शेयर खरीद के रखा है, तो उस प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी एक परसेंटेज जो शेयर होल्डर होता है उनको देते हैं, उसको बोलते हैं डिविडेंड इनकम. ये सारा इनकम हमारा जो आता है ना, इसको पैसिव इनकम में मतलब कन्वर्ट होता है. और हम लोगों का ना जो इनकम है, अभी मैं समझ रही हूँ, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहना चाहिए. मल्टीपल स्ट्रीम से इनकम जो है वो आना चाहिए. क्योंकि अगर इनकम में अगर आप
स्टिक हो, जैसे सैलरी, सिर्फ सैलरी मिल रहा है उनको, या फिर जो बिजनेस कर रहे हैं तो उनको सिर्फ बिजनेस से अर्निंग हो रही है। सिर्फ बिजनेस और सिर्फ सैलरी से अगर आप अर्न कर रहे हो तो वो डेंजर है। आप करोड़पति कभी नहीं, मतलब हम लोग करोड़पति कभी नहीं बन सकते अगर हम लोग एक ही इनकम सोर्स में स्टिक है। तो हम लोगों को मिनिमम मिनिमम 5 स्ट्रीम, सोर्स ऑफ स्ट्रीम, इनकम स्ट्रीम हमारे पास रहना चाहिए। उसमें और भी कुछ आ सकता है, मैं आगे से बताऊंगी मिनिमम 5 जो है उनमें क्या क्या होना चाहिए। तो ये हो गया आपका पैसिव इनकम। उसके बाद आपका इनकम में बता दिया मैं, ये चला गया आपका इनकम। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जैसे हम लोगों के पास SIP होता है, और आपका FDs हो गया, और आपका और क्या है, SIPs हो गया, FDs हो गया। उसके बाद आपका आता है म्यूचुअल फंड आता है, और बॉन्ड्स आता है। ये सारा जो आता है हमारा इन्वेस्टमेंट में आता है। उसके बाद आपका जो बिजनेस का भी एक इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे टीम्स में, टीम और सिस्टम में कैसे हो गया, बिजनेस में आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपका सिस्टम होता है। सपोज मैंने एक बिजनेस रन कर रही हूँ, और मैं इसे मैनुअली सब कुछ करती हूँ। तो मेरा जो एम्प्लॉयज़ है, मेरा जो टीम्स है, मेरे पास जो टीम है, जो एम्प्लॉयज़ जो है, वो उनका ज़्यादातर टाइम वो मैनुअली काम करने में जाता है। तो इन्वेस्ट में वो लोग बिजनेस में कैसे अपना ध्यान देंगे, और कैसे वो इन्वेस्ट, मतलब वो हमारा जो बिजनेस है वो कैसे ग्रो करेगा जब तक टाइम नहीं मिलेगा। और ये अगर सिस्टमेटिक हो जाता है, हमारे पास एक सिस्टम है, तो हमारे पास टाइम मिल जाएगा। तो वो टाइम मैं और मेरा टीम जो है, वो मेरा जो एम्प्लॉयज है, जो बिजनेस का जो होते हैं, वो हम लोग ज़्यादा टाइम हमारा बिजनेस में कर पाएंगे। तो वो आपका हो गया टीम, और टीम हो गया, सिस्टम हो गया, और आपका एड्स हो गया, बिजनेस के लिए जो एड देते हो, और आप स्किलिंग हो गया, आपका बिजनेस के रिगार्डिंग आपको अप स्किल होना है डेली डेली, ये आपका इन्वेस्टमेंट में आता है। और बाकी बाकी मैंने फर्स्ट जो बताया तो वो तो मैक्सिमम सब लोग जानते हैं कि SIP क्या होता है, FDs क्या होता है, और बॉन्ड्स क्या होता है, ये तो सब लोग जानते हैं। वो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ और मुझे एक इंटरेस्ट मिलता है, SIP से मिलता है, FDs से मिलता है। और जैसे FDs में 7% मिल गया, SIP से भी मिलेगा, म्यूचुअल फंड से मिलेगा। ये मैंने इन्वेस्ट किया, वहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, और लेकिन मेरा अर्निंग, मतलब अर्न हो रहा है, ठीक है। और एक चीज इन्वेस्टमेंट में आता है, उसको बोलते हैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। आप अगर सेल्फ इन्वेस्टमेंट करोगे, वो आपका कभी भी खाली नहीं जाएगा। सेल्फ इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आपका बुक में इन्वेस्ट करो, बुक रीडिंग, कोचिंग, जैसे मैं ये कोचिंग ले रही हूँ, जैसे आपको भी मैं बार बार बोलती हूँ, आप भी अगर मतलब जो लर्निंग है, जो इनकम लर्निंग, जो अगर है, पैसे को अगर अट्रैक्ट करना है, मनी को चाहिए आपको, तो ये MBB प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। मुझे रिमार्क्स में, कमेंट्स बॉक्स में MBB मेंशन करिए, तो मैं डिटेल्स भेज दूंगी। वो हो गया आपका कोचिंग, जैसे मैं कोचिंग ले रही हूँ, ये बुक्स रीडिंग, कोचिंग हो गया। और फिर आपका मेंटोरशिप की, जब आपका मेंटोर को आप, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो गोल है, मैं एवरी लाइव में मेरा गोल बताती हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट है ये गोल जो मैंने लिखा है ना, और डेली मैं देखती भी हूँ। उसी के लिए मैं ये प्रोग्राम जो मैंने ज्वाइन किया, ये सेशन, जो लर्निंग सेशन मैंने ज्वाइन किया है, कि बाय 2026 1 जुलाई मुझे मेरे अकाउंट में 1 CR देखना है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये भी इन्वेस्टमेंट में आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। और उसके लिए मैं लिखी थी कि ये अर्न करने के बाद मेरा 2 और 3 गोल्स भी है। उसमें आता है कि मैं एक अपना पर्सनल मेंटोर मैं हायर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सेल्फ इन्वेस्टमेंट कभी आपका मतलब बेकार नहीं होता। आप आपका लर्निंग के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, वो आपका लाइफ लॉन्ग के लिए है। और मुझे तो लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है। ये आ गया आपका इन्वेस्टमेंट में, ये भी आता है। तो इन्वेस्टमेंट मतलब आपका क्या हो गया, सेव, इन्वेस्ट, मैं एक बार देख लूँ, अर्न, सेव, इन्वेस्ट। यस, अर्न, आप अर्न कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, और सॉरी, अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट, ये रिपीट करना है, ये सर्किल चलना चाहिए। अर्न किया,
सेव किया और इन्वेस्ट भी किया। ये और इन्वेस्ट में ये चीज होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 आपका इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आता है इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट मतलब जो आपका मैं जो ये लर्निंग कर रही हूँ, इम्पैक्ट में वो आता है आपका जो बियॉन्ड आपका मतलब आपका जो आपका बियॉन्ड वेल्थ, आपका प्रॉफिट बियॉन्ड प्रॉफिट आपको सोचना है कि यहाँ से क्या पैसा आएगा नहीं आएगा, ये सोच के आप जब किसी के लिए कुछ करोगे, जो मैं ये जब लर्निंग कर रही हूँ मैं, तो मैं आप लोगों को जैसे बता रही हूँ पीपल सर्विंग, ये भी आपका इम्पैक्ट है। आपका जो आप वेल्थ या थ्रू वेल्थ और थ्रू आपका स्किल, आप जब किसी को हेल्प करते हो, किसी का लाइफ चेंज करते हो, किसी का मेंटालिटी चेंज कराते हो अच्छे की तरफ, वही होता है आपका इम्पैक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोगों को करना चाहिए। आप इम्पैक्ट नहीं कर रहे हो पीपल का लाइफ में, हम लोग तो बच्चों के लाइफ में करते, फैमिली मेंबर में करते, बच्चों के तो वो तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी को अपना स्किल के थ्रू, आपका वेल्थ के थ्रू आप किसी का लाइफ चेंज कर रहे हो आपका, तो वो आपका होना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये इम्पैक्ट जो है लाइफ में। और मैंने बताया कि मिनिमम 5 सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। आप उसमें आप अगर SIP किए हो, म्यूचुअल फंड किए हो और FD किए हो, वो तो एक तरफ आपका FD और आपका म्यूचुअल फंड, वो एक आपका सोर्स ऑफ इनकम। आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहां से आपका अभी अर्निंग आ रहा है, ये आपका हो गया एक। सेकेंड आपका क्या होना चाहिए? सेकेंड जो आपने अगर म्यूचुअल फंड में लगाया पैसा और आपने शेयर में लगाया, वो एक आपका सोर्स ऑफ इनकम है। और सबके पास शेयर के बारे में मुझे भी ना स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा मुझे भी नहीं पता है। मैं भी अभी लर्न कर रही हूँ कि मुझे ये लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये लर्निंग के बाद मुझे भी फील हुआ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भी आपको थोड़ा अमाउंट करके पहले स्टार्ट तो करिए। पहले स्टार्ट करके मैं भी करूँगी, मतलब मैंने लर्न किया है, मैं भी करूँगी, स्टार्ट करूँगी शेयर मार्केट और स्टॉक, और उसके बारे में नॉलेज भी गैदर करूँगी। तो ये हो गया आपका सेकेंड। अगर आपका SIP है और आपका अगर शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में है, शेयर मार्केट में है, ये आपका 2 सोर्स ऑफ इनकम हो गया। आप अगर सैलरीड हो या बिजनेस हो तो थर्ड आपका सोर्स ऑफ इनकम 3 हो गया। और 2 और मुझे पता नहीं आपके पास क्या है, आप देख लो। 5 मिनिमम स्ट्रीम ऑफ इनकम सोर्स आपको रहना चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम आपके पास रहना चाहिए। मिनिमम 5, 7 होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको 5 आपके पास सोर्स ऑफ इनकम रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अगर सैलरीड हम लोग हैं या फिर सिर्फ अगर हम लोग सिर्फ बिजनेसमैन हैं या बिजनेस वूमेन हैं, तो उसके ऊपर टिके रहना डेंजरस है। उसके ऊपर टिके रह के लाइफ तो चल सकता, अब ऐसा फील कर सकते हो कि चलो हम लोग तो ठीक है, चल जा रहा है, कैसे ऐसे वैसे कर जिंदगी जा रहा है। आपको अगर करोड़पति बनना है और आपका अकाउंट में अगर आपको लगता है कि पैसा बरसे, हमेशा फ्लोज हो आपका अकाउंट में, आपके ऊपर पैसा बरसे, तो उसके लिए आपको ये जो ट्रायंगल है, वेल्थ ट्रायंगल, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा, मुझे आज जल्दी जाना पड़ेगा बिकॉज माई न्यू लर्निंग इज वेटिंग फॉर मी। तो आज मैं जस्ट उसके पहले ही मैंने लास्ट वीक में मैंने सीखा था वो आपके साथ शेयर किया है। और मेरे पास ना बहुत एक अच्छा लाइन जो मुझे मिला, तो मैंने आपके साथ ना शेयर करने के लिए रखी थी, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। 1 मिनट। ये लाइन मुझे इतना अच्छा लगा ना, तो मुझे लगा कि जो भी अभी अच्छा लगता है ना आपके साथ शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही मैं बोलूँ कि पीपल सर्विंग। अभी मुझे लगता है कि अगर मैं किसी एक का भी जिंदगी अगर चेंज कर सकूँ, माइंड चेंज कर सकूँ, तो मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए बहुत है। मैं तो फिर गॉड को थैंक यू बोलूँगी कि मैंने किसी का एक का भी तो लाइफ चेंज कर पाई, जो मैं लर्निंग कर रही हूँ उसी लर्निंग के थ्रू। तो आप भी अगर आपको लगता है, अब मैं इतना दिन से लाइव आ रही हूँ, आपको अगर देख के लगता है कि हाँ मुझे भी मनी को अट्रैक्ट करना है, योर पुअर माइंडसेट से वेल्थ माइंडसेट में, सबसे बड़ी बात है कि ये माइंडसेट जो है ना हमारा
पुअर माइंड जो सेट है उससे आपका वेल्थ माइंड सेट में जाना है फर्स्ट, और अपने आप को बिलीव करना है, तो वो चेंज करना है और आपको मनी अट्रैक्ट करना है। बिलीव मी, ज़रूर आता है। और मैं ना जब से ये प्रोग्राम कर रही हूँ, जब से मैंने सीखा है, और कान बिलीव, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये मेरा एक विंग से कल मुझे 8,000 10,000 नहीं 2,000 मैंने दे दिया था, तो 10,000 ही आया। 10,000 मैंने अट्रैक्ट किया, मैंने अचानक आया। अब कहाँ से आया सो मैं बाद में आपको बताऊंगी, लेकिन आया। तो मैं मुझे लग रहा है अरे इसका मतलब मैं जो लर्न कर रही हूँ हाउ टू अट्रैक्ट मनी, तो हो तो रहा है थोड़ा थोड़ा करके। मतलब कल जब आया ना, मैंने गॉड को इतना थैंक यू बोला कि अरे ये अनएक्सपेक्टेड है, ये जो मनी आया ना, ये अनएक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड। तो थैंक यू। और मैं आपको भी अगर लगता है ये आपका जो लर्निंग जो है, और बहुत अपना आपको भी चाहिए, और आपको भी फैमिली को सिक्योर देखना चाहिए, अब लगता है फैमिली को सिक्योर रखना है, और आपको भी जो डिज़ायर लाइफस्टाइल है, किसको अच्छा नहीं लगता कि फैमिली को लेके अब्रॉड जाए, और अच्छे घर हो, अच्छे कार हो, और हमेशा लगे कि मेरे पास कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं दूसरों के हेल्प कर पाऊँ। मुझे तो लगता है कि मुझे अभी इतना इम्पॉर्टेंट लगता है कि मेरा अर्न करना, क्योंकि मुझे जो गरीब बच्चों है, मैंने एक बार शेयर किया था, वो भी मेरा गोल में लिखा हुआ है, उनके लिए करूँ मुझे लगता है। तो उनके लिए तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे भी काम करना है उनके लिए, उनको हेल्प करने के लिए, ये भी मेरा एक गोल है। तो ये जिसके पास सबका गोल अलग अलग होता है, मेरे पास 21 गोल्स है जो मैंने लिखी थी। हाँ, 21 गोल मैंने कल लिखा, और डेली मैंने आज उसके ऊपर मैं रात को मैं पढ़ूंगी, क्योंकि जब मैं पढ़ूंगी तो मेरा दिमाग में ये रहेगा कि मुझे ये करना ही है। 21 गोल्स जो है मेरा, वो उसको पूरा करना ही है, बाई हुक एंड क्रूक, एंड उसके लिए मुझे लर्निंग करनी है, करूंगी। सेल्फ इज इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जो लाइन मैं बताई थी ना, मुझे मिला है, बहुत अच्छा लगा, ये मैंने रख दिया, अभी तक डिलीट नहीं किया, क्योंकि आपके साथ शेयर करूंगी इसलिए। द लाइन इज, द वर्स्ट थिंग इज इन द वर्ल्ड is having the talent and intelligence to achieve something great but lacking the courage to go out and do it। कितना सुंदर है ना। हमारे पास टैलेंट है, मैं और एक बार बताती हूँ। The worst thing in the world is having the talent and intelligence to achieve something great but lacking the courage to go out and do it। हमारे सबके पास जो इंटेलिजेंस है और टैलेंट भी है, हमारे पास उतना कभी कभी मतलब करेज नहीं होता कि उससे कुछ कर पाए। तो ये तो करेज तो रहना चाहिए। और एक मुझे ना बहुत अच्छा लाइन जब मिलता है ना, मैं उसको बहुत रख देती हूँ, मुझे बार बार खुद भी पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और एक है एवरीथिंग आई लूज क्रिएट स्पेस फॉर एवरीथिंग आई नीड। हम लोगों के पास जब कुछ चला जाता है, कुछ भी चला जाता है, तो हम लोग हमेशा ब्लेम करते हैं कि भगवान, मैं भी करती थी, मैं भी की हूँ। जब मैंने मेरा बहुत कुछ लाइफ में हुआ, तो मैंने भी बहुत भगवान को बहुत ब्लेम किया। मैं उसके लिए डेली रात को सॉरी बोलती हूँ, ब्लेम करती हूँ, की थी, अभी नहीं, जब मैंने ये समझ में नहीं था। तो बहुत कुछ जब लूज होता है हमारा ना, तो हम लोग तो बहुत भगवान को दोष देते हैं, किसी को भी हम ब्लेम कर देते। तो ब्लेम, एक तो कंप्लेनिंग एंड ब्लेमिंग हमको स्टॉप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए अभी ये लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा कि एवरीथिंग आई लूज क्रिएट स्पेस फॉर एवरीथिंग आई नीड। मुझे जो मुझे जो चाहिए, उसके लिए जो मैंने लूज किया ना, इसीलिए लूज किया क्योंकि मुझे ये चाहिए था। तो सब इसका मतलब एक ही मतलब मीनिंग होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जो भी आप हम लोगों को बाद में पता चलता है, दैट टाइम तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग विथ मी, और ब्लेम करते रहते हैं, भगवान को भी बहुत ब्लेम करते रहते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसे हुआ। बाद में जब आप देखोगे ना, तो आपको पता चलता है कि अब जब सक्सेस के बाद या कुछ अच्छा होने के बाद आप सोचोगे कि क्यों ये चीज़ क्यों हुआ था। अब पीछे मुड़ के देखोगे तो एक डॉट था, वो डॉट जो आपको समझ में आएगा, स्टीव जॉब्स ने भी सेम ही बताया। अब जब आप आगे जाओगे तब पता चलेगा कि क्यों वो आपके साथ हुआ था। तो उस टाइम पे हमारा मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं होता है, हम लोग ऐसा सोचते कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। तो
इसके लिए क्योंकि मुझे कुछ दूसरा चाहिए था, मुझे और कुछ चाहिए था, जिसलिए आज ये हुआ है मेरे साथ में। ओके, तो आज मैं मेरा आई एम ऑलरेडी शेयर कि नेक्स्ट लर्निंग इज वेटिंग फॉर मी, तो मैं चाह रही हूँ मेरा अभी लर्निंग का सेशन, अभी जो नेक्स्ट जो लर्निंग है अभी बस स्टार्ट होने ही वाला है। आपके साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू। एंड यस, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो MBB आप लिख दो रिमार्क्स में, कमेंट्स बॉक्स में MBB लिखो, तो मैं आपको डिटेल शेयर कर दूँगी। थैंक यू, बाय, एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू।